अजय और विजय दोनों भाई एक शहर में रहते थे और वो दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे। दोनों भाई अपनी ही एक फैक्ट्री में काम करते थे। बड़े भाई विजय ने बहुत ही मेहनत से अपने कपड़ों की फैक्ट्री बनाई थी और बाद में जब विजय की शादी हुई तो वो भी उसके साथ मिल गया। उसके बाद वो दोनों भाई मिलकर उस फैक्ट्री में काम करते। विजय की शादी को काफ़ी अरसा हो चुका था, जबकि अजय की शादी को अभी 2 माह ही हुए थे। तभी वो उसकी बड़ी देवरानी जो कि बहुत ही चालाक थी और अजय की पत्नी जो कि प्रिया बहुत ही मासूम थी और उसकी सास शोभा के व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। जबकि प्रिया अभी नई-नई आई थी तो उसे अपनी जिठानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जबकि उसकी सास सब कुछ जानती थी। अरे शोभा बहू, वो मैंने तुम्हें 2 तौलिए दिए थे ना जो रखने के लिए, वो मुझे दे दो। मैंने प्रिया बहू को देने हैं। उसके लिए है नहीं ना दहेज में, इसलिए हम वो उसको दे देते हैं। वो नए तौलिए मैंने उसके लिए रखवाए थे तो मुझे दे दे। अरे माँ जी, वो तौलिए आपने प्रिया के लिए लिए थे, मुझे तो पता नहीं था। आपने मेरे पास रखवाए तो मैंने इस्तेमाल कर लिए। मेहमान आए थे ना तो मैंने उनको दे दिए। अच्छा चलो भाई, कोई बात नहीं। मैं ऐसा करूँगी कि प्रिया को बाज़ार से और तौलिए मंगवा दूँगी और उससे शॉपिंग भी करवा दूँगी। अरे माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है? मैं खुद ले जाऊँगी ना प्रिया को बाज़ार और उसको अच्छे से कपड़े भी दिलवा दूँगी और उससे शॉपिंग भी करवा दूँगी। उसकी सास को समझ आ रही होती है कि वो झूठ बोल रही होती है। उसने तौलिए जानबूझ के छुपा के रखे होते हैं और वो उसको देना नहीं चाह रही होती। तभी उसके अगले दिन प्रिया को लेके शोभा बाज़ार जा रही होती है तो उसकी सास कहती है, अरे प्रिया बहू, ये ले पैसे, इन पैसों से तू अपने लिए शॉपिंग कर लेना। तभी वो पैसे लेके बाज़ार की तरफ दोनों जा रही होती है। शोभा बहुत चालाक होती है, वो रास्ते में ही प्रिया को घेर लेती है और उसको कहती है, अरे प्रिया, वो माँ जी ने तुम्हें पैसे दिए थे ना, वो मुझे दे दो। अब तुम तो यहाँ के दुकानदारों को जानती नहीं हो, तो इसलिए मुझे ही सारा कुछ करना है। तो मैं अब दुकान वालों के सामने तुमसे पैसे तो नहीं मांगूंगी, तुम ऐसा करो वो पैसे मुझे दे दो। तभी प्रिया उसको पैसे दे देती है खुशी खुशी। प्रिया को उसकी चालाकी का पता नहीं होता, तो वो कहती, अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इनसे तो बहुत सी शॉपिंग हो जाएगी। वो प्रिया को लेके आगे बाज़ार की सस्ते बाज़ार की तरफ जाती है, जहाँ से वो प्रिया को शॉपिंग करवाती है और वो उसको वहाँ से कुछ कपड़े दिलवा के दे देती है और भी उसकी जो ज़रूरत की सामान होती हैं, काफ़ी चीज़ें लेके उसको दे देती है। उसको 2000 की शॉपिंग करवाती है और 3000 खुद रख लेती है वो। तभी शोभा दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, अरे वाह! आज तो मैंने इसको 2000 की शॉपिंग करवा के 3000 अपनी जेब में रख लिया। वो बहुत खुश हो रही होती है कि उसने 3000 बचा लिया है। जबकि प्रिया अब अपनी मासूमियत की वजह से उससे पैसे माँग भी नहीं रही थी। तभी वो आके शोभा अपनी सास के सामने सारे कपड़े रखती है और कहती है, अरे माँ जी, ये देखें, प्रिया के लिए कितनी अच्छी शॉपिंग की है हमने। तभी उसकी सास को उसकी चालाकी का सबको पता चल जाता है कि वो जानती है उसने इसको सस्ते-सस्ते कपड़े दिलवाए हैं। लेकिन प्रिया भी कुछ भी नहीं कहती और वो चुप रहती है। इसी तरह से अगले दिन जब प्रिया और शोभा दोनों किचन में खड़ी होती हैं, तो शोभा प्रिया से कहती है, अरे प्रिया, तुम ऐसे करो, आटा गूँथ के मुझे रोटियाँ बना दो, मैं तब तक सब्ज़ी बना लेती हूँ। तभी उसकी सास किचन में आती है, अरे शोभा बहू, तू प्रिया बहू से क्यों रोटियाँ बनवा रही है? इतनी गर्मी है किचन में, अभी तो उसकी नई-नई शादी हुई है और उसको थोड़ा रेस्ट करने दे। इतनी गर्मी में वो कैसे रोटियाँ बनाएगी? अरे माँ जी, मैंने भी तो इतना सारा काम किया, अभी मैंने इतने सारे बर्तन धोए हैं, किचन साफ़ किया और सब्ज़ी बनाई है। अगर रोटियाँ बना देगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। और वैसे भी अब तो ये भी इस घर की बहू है ना, इसका भी फ़र्ज़ बनता है। तभी प्रिया कहती है, अरे माँ जी, कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी रोटियाँ और मुझे वैसे भी रोटियाँ बनाना बहुत अच्छा लगता है, आप फ़िक्र ना करें। मुझे रोटियाँ बनाना बहुत पसंद है। तभी उसकी सास चुप कर जाती है और फिर प्रिया सबके लिए रोटियाँ बनाती है। तभी उसकी देवरानी को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और जलन होती है। एक दिन वो अपने कमरे में जाती है। वो अपने पति से भी फैक्ट्री का हिसाब-किताब लेती रहती थी। विजय जी, आपको पता है अब प्रिया और अजय का भी खर्चा बढ़ गया है, तो वो भी सब फैक्ट्री से ही जा रहा है। आपको पता है कि अरे हाँ, तो फिर क्या हुआ? अजय भी तो मेरा भाई है, जितना मेरा हक है उस फैक्ट्री पे उतना उसका भी है। हम दोनों भाइयों में कोई फ़र्क नहीं है, वो भी बहुत मेहनत करता है, उसकी जितनी मेरी फैक्ट्री उतनी उसकी भी है। मुझे पता था आप यही कहोगे, लेकिन अब अजय बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहा है फैक्ट्री से। उसने अभी प्रिया को कंगन बनवा के दिए सोने के, और भी वो बहुत से खर्चे करते रहते हैं यहाँ से। आपने उनका हिसाब रखा करो, ऐसा ना हो कि वो सारा कुछ ही ले बैठे। जब भी शोभा अपने पति को अपने भाई के खिलाफ कर रही होती है और उसके बारे में बातें बोल रही होती है और वो कह रही है उसको सारा कुछ अपने छोटे भाई के बारे में बता रही, तभी उसका भाई कहता है, अरे तो फिर क्या हुआ? उसका भी तो हक है, क्या इस ऐसी बातों को कुछ भी नहीं होता। मैंने भी तो तुम्हें अभी अजय की शादी पे कंगन दिलवा के दिए थे अच्छे-अच्छे।
तो तभी शोभा कहती है, आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे पता था दिल्ली में। अच्छा वो राशन ख़त्म हो गया, आप मुझे राशन के लिए 20,000 दे दो, मैं सुबह जाके राशन खरीद लाऊंगी। अच्छा ठीक है, सुबह मैं तुम्हें दे दूंगा। तो फिर इसी तरह से अगला दिन गुजरता है और जब अजय और विजय दोनों फैक्ट्री के लिए जाने लगते हैं तो विजय अजय से कहता है, अजय वो मैंने तुम्हें 1 लाख दिया था ना फैक्ट्री में जमा करवाने के लिए, वो मुझे दे दो, उसमें से कुछ 20,000 अपनी भाभी को दे दो, उन्होंने घर का राशन खरीदना है। अरे भाई उसमें से तो 10,000 कम है, वो हमारे घर कमरे की खिड़की कम पड़ रही थी तो हमने उसके लिए अलमारी खरीदनी है, नहीं इसलिए, और इसलिए पैसे कम पड़ रहे हैं उसमें से। अरे कोई बात नहीं, जितने पैसे कम हो रहे हैं तो मुझे बता देना। अरे मेरे भी तो कमरे की अलमारी कितने दिन से खुरचन हुई पड़ी है, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे नई अलमारी दिला दो, और तुम लोगों के तो खर्चे बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। प्रिया अपनी देवरानी को कोई भी जवाब नहीं देती है और चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है और उसकी सास कहती है, अरे बेटा मैंने ही कहा था उनको। अरे माँ जी लेकिन आपने, हाँ बहू, अब प्रिया बहू को भी जहेज में भी नहीं मिली अलमारी और हमारी तरफ से भी नहीं थी, इसलिए मैंने उस सोचा कि उसके लिए हम अलमारी खरीद दे देते हैं ताकि उसको कपड़े रखने में आसानी हो जाए। और क्या हुआ अलमारी, इसलिए मैंने, अब इसका जन्मदिन भी आ रहा है आगे, तभी शोभा को ये सब बात के बहुत ही बुरा लगता है और अब अपनी प्रिय से, अरे माँ जी कोई बात नहीं, आप मेरे लिए अलमारी ना लो, अभी मेरा जन्मदिन है कल, तो मेरी माँ जी ने मुझे जन्मदिन पे अलमारी देने का कहा था तो वो मुझे अलमारी दे देंगी। तभी उसकी सास कहती है, अच्छा बहू तो ये पैसे हैं कुछ, इनको तू रख ले, और तेरा जन्मदिन तो है ही, तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही था, तो इन पैसों से तेरा जो भी दिल करे तू खरीद लेना। अब उसकी जेठानी चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी और अब वो उसकी बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका जन्मदिन था जिसके लिए उसको पैसे दिए गए, और वो चुपचाप खड़ी उसकी बातें सुन रही थी और बहुत ही जल रही थी अंदर से। इसी तरह से एक दिन प्रिया जब छत पे कपड़े सुखा रही होती तो उसकी देवरानी उसके पास आती कहती है, अरे प्रिया मैंने तुम्हें कब से कहा हुआ था कि किचन साफ करते, तूने अभी तक भी नहीं किया। अरे हाँ भाभी बस मैं कपड़े सुखाने आ गई थी छत पे, तो मैं जाके बस अभी कर देती हूँ, आप फ़िक्र ना करो, आप अच्छे से जाके तैयार हो जाओ, मैं कर दूँगी। ना मुझे अगर शादी पे ना जाना होता तो मैं तुम्हें कभी भी ना कहती इस काम के लिए, लेकिन जब तक मैं कहूँ ना तब तक कोई काम होता ही नहीं है तुमसे। और वो बड़बड़ाती हुई जा रही थी वापस। तभी पाँव पानी की जगह पे उसका पाँव फिसलता है और वो ज़ोर से नीचे गिर जाती है और बहुत ही शोर करने लग जाती है। उसकी आवाज़ सुन के प्रिया और उसकी सास दोनों भागती हुई आती हैं और वो दोनों ही अपने सहारे से उसको उठा के बेड पे लिटाती हैं। अरे आराम से आराम से। तभी उसकी बात सुन के उसके अजय और विजय दोनों घर आ जाते हैं और प्रिया को शोभा को बहुत ही बुरी चोट आई है कमर पे। उसके बाद से प्रिया और उसकी सास घर के सारे काम देखते थे और प्रिया ही अपनी देवरानी की देखभाल भी कर रही थी और शोभा को, अरे भाभी अब मैंने दवाई लगा दी अच्छे से, अब आपकी कमर आपको बहुत आराम मिल जाएगा, आप यहाँ पे लेटो आराम से, मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूँ अच्छा सा। जैसे ही प्रिया जाने लगती है तो शोभा उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेती है और कहती है, प्रिया मेरी बात सुनो। और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो रोने लग जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी सास भी आ जाती है, उसके आंसू साफ करने लग जाती है। तभी प्रिया भी चुपचाप खड़ी देख रही होती है। तभी, अरे प्रिया माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया, मैं बहुत बुरी हूँ। वो उनसे माफ़ी मांग रही थी रो रो के। तभी उसकी सास कहती, अरे शोभा बहू तू क्यों रो रही है, चुप कर जा, तो बिल्कुल भी बुरी नहीं है, तो भी मेरी बहुत अच्छी बहू है, अब रोना नहीं है बिल्कुल। उसकी सास उसको चुप करवाती है। उसके बाद से शोभा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर उन दोनों से माफ़ी मांग लेती है और वो दोनों उसको माफ़ भी कर देती हैं। उस दिन के बाद से वो सब हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं।